प्यारे बच्चों, मैथ क्लास 9th वर्कशीट नंबर 19 जो रेखा और कोण से संबंधित है। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि रेखा किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं। तो यहाँ हमें बेसिक बातें रिकॉल करनी होंगी वर्कशीट को पूरा करने से पहले, तो उसको समझना ज़रूरी है। सीधे हम क्वेश्चन नहीं बात कर रहे, हम बेसिक बातों पर भी बात करेंगे कि यहाँ हमारे पास जो कोण से संबंधित हैं, रेखाओं से संबंधित है, वो सारी घटनाएं क्या होंगी उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है रेखा। रेखा किसे कहते हैं? रेखा के दोनों तरफ हम कहीं तक भी उसको खींच सकते हैं। एक ऐसी रेखा या ऐसा कोई भाग जिसमें हमें कोई लंबाई निश्चित नहीं मालूम, उसको हम रेखा कहते हैं। यानी कि हम ये कह दें कि इसके दोनों तरफ कोई अंत नहीं होता, हम चाहे राइट को जाएं या लेफ़्ट को जाएं, ये कहीं भी हम जा सकते हैं, इसको रेखा कहते हैं। दूसरा शब्द है किरण। किरण एक बिंदु से निकल के और दूसरे बिंदु तक जाती है और दूसरी तरफ जहाँ जाती है उसका पता नहीं कहाँ जाती है। तो इस तरह के जो हम खींचते हैं इसको कहते हैं किरण। किरण जनरली हम लाइट की तरफ से बात करते हैं कि यदि हम लाइट की तरफ देखते हैं तो वहाँ से लाइट से किरण निकलती हैं, सूरज से किरण निकलती हैं, तो ये हम किरण को इस तरह से दिखाते हैं, दर्शाते हैं। फिर है रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब होता है एक ऐसा रेखा जिसकी लंबाई निश्चित हो। यदि हम यहाँ कह दें कि ये ए और बी ये रेखाखंड है, यहाँ हम कह दें ए और बी रेखा है, ये ए और बी रेखा है, ये किरण है, ये रेखाखंड है। अब कोण कैसे बनते हैं? कोण की बात करते हैं तो हमारे पास दो किरण किसी एक बिंदु से यदि बन के निकलती हैं, ये किरण ये है, दूसरी किरण यदि ऐसे जाती है और इसका जो स्टार्टिंग बिंदु है वो एक ही है, तो हम इसको कहते हैं कोण। कोण एक ऐसी दो किरणों का युग्म है जिसमें एक बिंदु से स्टार्ट होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये ए बी सी एक कोण हो गया। अब ये कैसे मिला? यहाँ हम देखते हैं दो किरणें हैं जो BC और BA हैं और वो किसी B बिंदु से शुरू होती हैं। तो इस तरह के जो युग्म हैं उनको हम कोण कहते हैं। अब कोण कितने तरह के होते हैं? अब सबसे पहले एक कोण की बात करें, जो कोण 90 डिग्री से छोटा है उसको हम कहते हैं नयन कोण। इसको क्या कहेंगे? नयन कोण। यदि कोई कोण ऐसा है एक लाइन दूसरे के ऊपर खड़ी है तो इसे कहते हैं समकोण। यदि ये ऐसा कोण हो जो 90 डिग्री से अधिक हो, एक कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से छोटा हो तो ये अधिक कोण कहलाता है। एक कोण जो बिल्कुल सीधी रेखा पर बनता है, यहाँ जैसे इसको हम दिखा दें तो हम इसको कई नाम से जानते हैं, जैसे सरल कोण कह सकते हैं, अब इससे आगे भी चलते हैं तो कई कोण हमें इस रूप में मिलते हैं। तो ये कोण हमारा 180 से बड़ा है, इसको वृत्त कोण कहते हैं। और यदि ये इस तरह से बन जाए तो इसको पूर्ण कोण कहते हैं, कंप्लीट। अब यदि इनको हम इंग्लिश में कहें तो ये नयन कोण को हम कहते हैं एक्यूट एंगल, इसको समकोण को राइट एंगल, अधिक कोण को ऑब्ट्यूस एंगल, सरल को स्ट्रेट एंगल, वृत्त को रिफ्लेक्ट एंगल और पूर्ण को कंप्लीट एंगल। अब इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं? इसकी वैल्यू यदि यहाँ हम ले लें कि यहाँ हमारे पास कोई ये x है, तो यहाँ जो x होगा वो 90 डिग्री से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। यहाँ ये 90 डिग्री का होगा। ये कोण जो x होगा वो 180 से कम है लेकिन 90 डिग्री से अधिक है। ये कोण 180 डिग्री का होगा। यहाँ ये कोण
180 से तो बड़ा होगा, लेकिन 270 से छोटा होगा। ये कोण 360 डिग्री का होगा। ये हमारे पास 6 तरह के कोण हो गए। नयन कोण हो गया, समकोण हो गया, अधिक कोण हो गया, सरल कोण हो गया, वृत्त कोण हो गया और पूर्ण कोण हो गया। इन कोणों के अंदर यदि हम एक दूसरा कोण बना दें इनके साथ ही, यदि हम कह दें कि x के साथ साथ नयन कोण भी है और इसमें तीसरा एक किरण खींच दें, तो ये A B C D कह दें, तो यहाँ ये दो कोण जो हमें मिले ये आपस में एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाते हैं। यहाँ भी हम इसी तरह का बना सकते हैं, इसको इस तरह से दिखा दें तो यहाँ ये दो आसन्न कोण होंगे। यहाँ भी यदि हम कोई कोण बना देते हैं तो ये भी आसन्न कोण होंगे। यहाँ यदि बना देते हैं तो ये आसन्न कोण होंगे। यहाँ यदि कोई बना दें हम इस तरह से तो ये दोनों आसन्न कोण होंगे। यहाँ पर हम यदि कोई दूसरा कोण बना दें, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो आसन्न कोण हो जाएंगे। तो इन आसन्न कोण में क्या अंतर है, कैसे समझेंगे, ये बात ज़रूरी है कि इन आसन्न कोण, जब भी हम आसन्न कोण उनको कहते हैं जिसमें एक शीर्ष बिंदु हो और एक जो किरण है वो उभयनिष्ठ हो। इसको हम भुजा भी कह सकते हैं कि इसमें ओ ए बी डी बी और बी सी तीन भुजाएं हैं, जिसमें बी डी भुजा जो है उभयनिष्ठ है। हम किरण भी कह सकते हैं कि बी डी किरण जो है उभयनिष्ठ है। ऐसे यहाँ भी यदि हम नाम देंगे इनको ए बी सी, तो इनमें सब में यही काम आएगा। ए कह दें या बी कह दें, सी और डी कह दें, तो यहाँ हमारे पास भी इसी तरह का ये रिलेशन बनेगा। यहाँ फिर हम कह दें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहाँ हम ए बी सी डी, यहाँ फिर हम कह देते हैं कि ये ए है, ये बी है, सी है और ये डी है। तो यहाँ भी हम कह देंगे, पहले हम कह देते हैं ए, इसको बी, इसको सी और फिर इसको डी कह दें। तो एवरी केसेस में, सभी केसेस में हमारे पास जितने भी हमने 6 कोण बनाए थे उन 6 में आसन्न कोण भी बन जाते हैं। लेकिन आसन्न कोण के साथ साथ हमें यह समझ में आना चाहिए कि हमारे शीर्ष बिंदु यदि एक है और उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ किरण है, तो वो सारे उभय जो हैं आसन्न कोण कहलाते हैं। अब आसन्न कोण में भी कुछ विशेष बात होती है जिनको हम कुछ अलग कैटेगरी या कुछ और नाम देते हैं। यदि किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो जाता है तो उनको हम कहते हैं पूरक कोण। तो ये हमारे पास एक दूसरे के पूरक होंगे। फिर यदि दो कोणों का योग 180 हो जाता है तो उन्हें कहते हैं समपूरक कोण। और फिर एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं रेखिक, तो यहाँ सरल के साथ हम उसको रेखिक भी कहते हैं। तो ये हमारे पास जितने भी हमारे पास बेसिक बातें थी रेखा और किरण कोणों से संबंधित, ये हमने डिस्कस कर ली। अब एक और हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ से जो कोण हैं उनके जो संबंध हैं, अभी इस वर्कशीट में यही काम है। तो पहले हम इन क्वेश्चनों को करते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब हम क्वेश्चन में पूरक, संपूरक, कोणों के ऊपर बात करते हैं कि हमारे पास पूरक और संपूरक कोण कौन से होते हैं। यहाँ हम इनको सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उस पे कहा गया कि बताइए कि इनके पूरक कोण क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पूरक कोण के बारे में हमने बताया अभी कि ऐसे कोण जिनमें दो कोणों का योग 90 डिग्री हो और ये x हो सकता है, ये y हो सकता है, दोनों का मिला के 90 डिग्री हो, तो ये पूरक कोण कहलाता है। अब यहाँ कहा गया कि यदि फर्स्ट पार्ट में 70 दिया हुआ है कि 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। 70 का पूरक होगा 90 - 70 बराबर 20 डिग्री। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। दूसरा भाग है, दूसरे में क्या 45 का पूरक भाग क्या होगा, तो 45 डिग्री का पूरक कोण 90 - 45 बराबर 45 डिग्री होगा। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया कि 40 डिग्री का पूरक कोण बताओ।
तो 90 माइनस 40 बराबर 50 डिग्री हो जाएगा। और चौथा पार्ट जो हमें दिया हुआ है उसमें कहा 60 डिग्री। 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो 90 माइनस 60 बराबर 30 होगा। तो इस तरह से ये हमारे चारों फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स आ गए। अब दूसरा क्वेश्चन में दिया गया संपूरक कोण। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है संपूरक। अब संपूरक कोण की बात है तो ऐसे कोण जिनका दो कोणों का योग 180 हो, हम उसको संपूरक कोण कहते हैं, सरल कोण कहते हैं, रैखिक सरल कोण कहते हैं, या ऋजु कोण भी कहते हैं। हम इसको ऋजु कोण भी कहते हैं। अब यहाँ पर कहा 100 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? तो पहला पार्ट था 100 डिग्री का संपूरक कोण। तो यहाँ क्या है, दोनों का योग, यदि हम कह दें ये x है और ये y है, तो x प्लस y जो होगा वो 180 डिग्री होगा, और यहाँ x प्लस y क्या था, वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ 180 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 180 में से हमें किसको घटाना है, जो यहाँ दिया गया 100, तो क्या होगा 80 डिग्री। दूसरा पार्ट जो हमें कहा गया उसमें कहा है कि हमारे पास 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तीसरे में कहा गया 60 डिग्री का संपूरक। संपूरक कोण 180 माइनस 60 बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। और चौथा हमें जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, हम 180 में से 30 डिग्री को घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 150 डिग्री। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि आकृति में कौन से कोण मिलकर एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो हमारे पास रैखिक युग्म कौन से मिलकर के बनते हैं, हमें फिर उसके लिए एक फिगर बनानी पड़ेगी। आकृति जो दी गई है उसको देखना पड़ेगा कि वो आकृति हमारे पास है क्या। तो आकृति हमें दी गई कि एक रेखा ये है और एक रेखा इस तरह से काट रही है, ये ए, यहाँ बी, यहाँ आपका ओ, ये क्यू और ये पी, इस तरह से है, सॉरी डी, और ये सी। तो हमारे पास जो कोण बने हैं वो कौन कौन से हैं ये देखना है हमें। तो देखोगे यदि दो कोण इन दोनों की लिखेंगे तो एक कोण हमारे पास आता है कोण ए ओ सी, और दूसरा कोण है बी ओ सी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कहा है तो ये ए ओ डी होगा, और दूसरा कोण जो होगा वो होगा बी ओ डी। अब आपके पास इसका दूसरा पार्ट कहा गया कि इनमें वो युग्म बनाओ, रिक्त स्थान भरो, जिसमें कहा गया ए ओ सी प्लस क्या 180 होगा। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास था, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में कहा कोण ए ओ सी प्लस वाट, क्या लिखें, जो 180 डिग्री हो जाए। तो देखो ए ओ सी और ए ओ बी एक सीधी रेखा है, इसके एक ही तरफ दो कोण जो होंगे उन दोनों का योग 180 होगा। तो ए ओ सी तो लिख दिया, लेकिन दूसरा कोण कौन सा आएगा, बी ओ सी। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी इसी तरह से है कि ए ओ डी के साथ क्या ऐड करें जो 180 डिग्री हो जाए। यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, खाली स्थान को भरना है।
तो AOD के साथ में आएगा BOD। इस तरह से ये खाली स्थान थे और ये हमारे पास खाली स्थान थे, हमने ये भर दिए, आपकी वर्कशीट पूरी हो जाती है। तो इस तरह से आप बेसिक बातें जो रेखा और कौन से थी उनको डिस्कस कर चुके हैं हम। उसके साथ साथ कोनों को कैसे बनाना है ये समझ में आ गया, कौन कैसे बनेंगे वो हमने कर दिया। और थैंक यू।